पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम गहरे ध्यान में तो उतरेंगे ही, साथ ही चक्रा हीलिंग करेंगे। बहुत टाइम से हमने चक्रा हीलिंग नहीं किया है और आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी हैं, जो पहले कभी नहीं थे उस चक्रा हीलिंग में। तो पहले मैं आप सभी को एक बार थोड़ा-सा चक्र के बारे में जानकारी देती हूँ, तो उनके लिए ईज़ी हो जाएगा। देखिए, सभी को पिक्चर दिखाई दे रही है? ओहो! जी, मंजू जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मंजू जी, हाँ, क्या हुआ? जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरे को आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछूँगी जो। हुँ, मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइए कि ठीक है। स्क्रीन पे दिखाई दे रही है या नहीं? हाँ, दिखाई पड़ रही। स्क्रीन पे आ गई पिक्चर? हाँ, आ गई। जी, जी। तो मैं आप सबको बताती हूँ, जो लोग नए भी हैं, उनको नहीं शायद पता होगा कि हमारे शरीर जो हमें एक दिखाई दे रहा है, वो एक शरीर नहीं है, वो 7 शरीर होते हैं, 7 बॉडीज़ हैं हमारी। तो लेकिन आज हम सिर्फ़ 2 बॉडी के बारे में बात करेंगे। सबसे बाहर जो हमारी दिख होती है बॉडी, वो होती है इथरिक बॉडी। उसको हम एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। और दूसरी बॉडी हमारी फिज़िकल बॉडी होती है, जो हमें दिखाई दे रही है। जो हमें दिखाई दे रही है वो हमारी फिज़िकल बॉडी है। तो जो आज हम चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी इथरिक बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमें नेकेड आइज़ से साधारण तौर पे दिखाई नहीं देती। तो हमारी इथरिक बॉडी में चक्र का सिस्टम होता है। चक्र का सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी में 120 चक्र होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें से सिर्फ़ 9 चक्र हैं, जिसमें से 7 तो हमारे बॉडी में होते हैं स्थित। ये सभी चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं। ये दिखाई नहीं देते, हम कोई भी पिक्चर लें, एक्स-रे करें, अल्ट्रासाउंड करेंगे, दिखाई नहीं देंगे। हुँ, तो ये जो चक्र होते हैं, और इसी इथरिक बॉडी में हमारे सहस्त्रार में, यानी कि जो सबसे ऊपर चक्र दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक भ्रमरंध्र होता है, जिससे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में ग्रहण कर पाते हैं। और उसी से कनेक्टेड पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जो शरीर के एक-एक अंग में फैली रहती हैं। और ये जो नाड़ियाँ जहाँ पर आपस में मिलती हैं, वहीं पर ये चक्र बन जाते हैं। हमें पिक्चर में सिर्फ़ 7 चक्र दिखाई दे रहे हैं, 7 चक्र। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान के अलावा भी हम कुछ समय में कॉस्मिक एनर्जी ले पाते हैं। जैसे यदि हम किसी पार्क में बैठे हुए हैं, किसी नेचुरल प्लेस में बैठे हैं, तब भी लेते हैं। और भी वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जानिए कि जो ध्यान में हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो भ्रमरंध्र से होती हुई 72,000 नाड़ियों से हमारे शरीर में आती है। और इन चक्र के थ्रू वो फिजिकल बॉडी जो हमारी उसी के पैरेलल होती है, उससे हमारे पूरे शरीर में आती है। तो इन चक्र का
ये चक्र हमारे कभी-कभी बाधित हो जाते हैं किसी वजह से, क्लियर नहीं होते, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं चक्र में। जैसे कि जो नीचे के 3 चक्र हैं, रूट चक्र, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, सैक्रल को हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं और सोलर प्लेक्सस को मणिपुर चक्र बोलते हैं। तो हम जब जन्म लेके इस पृथ्वी पे आते हैं तो हमारे कॉज़ल बॉडी होती है, उसके अंदर ये चक्र, इन 3 चक्र में हमारे कर्म फँसे होते हैं। पिछले जन्मों के हमारे संचित कर्म जो होते हैं, टोटल कर्म, उसमें से हम इस जन्म में कुछ कर्म लेके आते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। तो उसको बोला जाता है प्रारब्ध। आप सब जानते ही होंगे कि प्रारब्ध हम लेके आते हैं अपने साथ। तो इन 3 चक्र में हमारे वो स्टक होते हैं, जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ नहीं जा पाते। जैसे-जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं, यानी कि हम ध्यान में आ जाते हैं जब, तो धीरे-धीरे हमारी चक्रों की शुद्धिकरण होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम अलग से प्रोसेस करते हैं शुद्धिकरण का, तो ये तेज़ी से होती है प्रोसेस और हम बहुत ही जल्दी अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो 3 ऊपर के चक्र होते हैं, ये हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ को बताते हैं। तो जब हम और ध्यान दे तेज़ी से करते हैं और हमारी चेतना का विस्तार होता है जैसे-जैसे, तो हम विशुद्धि चक्र यानी कि थोर चक्र, थर्ड आई चक्र यानी कि जो हमारा क्या चक्र? तीसरी आँख जिसको हम बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं और फिर सहस्त्रार में यानी कि शून्य में चले जाते हैं। और उससे ऊपर 10 उंगल ऊपर हमारा एक होता है ईशान चक्र। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जो हमें परमात्मा से, परब्रह्म की शक्तियों से जोड़ता है। शरीर के द्वारा भी हम उससे जुड़े होते हैं और ऊपर भी। तो 2 चक्र हमारे ऊपर इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं हैं। तो अभी हम सिर्फ़ इन 7 चक्र की बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा और या तो मैं इसी पिक्चर को रहने दूँ या मैं म्यूज़िक थोड़ा-सा लगाना चाहती हूँ थोड़ा ध्यान में। म्यूजिक लगा लीजिए, ये तो समझ में आ गया होगा। जी, फिर से ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी, जिससे कि और मैं साथ-साथ बोलती जाऊँगी, तो आप उसको समझ पाएँगे। मंजू जी वॉइस बताइए आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप थोड़ा-सा एकाद-दो करके बताएँगे कितनी चाहिए? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ सिर्फ़ हाँ, कि म्यूज़िक के साथ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं? थोड़ा-सा वॉइस कम होगी ना ये, वॉल्यूम इसकी कम होगी तो आपकी आवाज़ क्लियर होगी। म्यूज़िक की? म्यूजिक थोड़ा कम करिएगा तो आपकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी ना लोगों को। नए लोग हैं ना, उनको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब देखिए म्यूज़िक की आवाज़ मैंने कम कर दी है, तो मेरी वॉइस भी कम हो गई है फिर? नहीं, आपकी वॉइस ठीक है लेकिन म्यूजिक भी बहुत कम हो गई, थोड़ी-सी और बढ़ाइए। म्यूज़िक हल्का ही लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है उषा जी से। और हाँ, उसमें दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। हाँ, आपकी वॉइस अब बिल्कुल क्लियर है, म्यूजिक भी ठीक है, जी, माइक बहुत क्योंकि अच्छी है। मेरी वॉइस नहीं आएगी तो आप लोग प्रोसेस कर नहीं पाएँगे। हाँ, नहीं आपकी वॉइस इस समय बहुत क्लियर है, ठीक है। बस ठीक है, ठीक है। म्यूजिक भी ठीक है। जी, जी, जी। तो सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएँगे। तीनों बंद लगा लीजिए, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उँगलियों को उँगलियों में फँसाकर अपनी गोद में रख लें और कोमलता के साथ अपनी दोनों आँखें बंद कर लीजिए। हम 3 गहरी लंबी श्वास भरेंगे नासिका द्वारा। गहरी लंबी साँस भरें और कुछ देर के लिए 2-3 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर लें, रोक लें और फिर धीरे-धीरे मुँह से खाली कर दें।
2-3 सांसें और ले लें इसी प्रकार। गहरी नासिका से गहरी लंबी श्वास भरते हुए 2-3 सेकंड उसको रोकेंगे और फिर उसे खाली कर देंगे। तो जब हम सांस को भीतर भरते हैं तेजी से तो हमारा मन शांत होता है, और जब हम सांस को खाली करते हैं तो हर प्रकार के नेगेटिविटी, जो भी कुछ विचार चल रहे हैं, परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, वो सब कुछ निकल जाता है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रकाश में मिलने लगता है। हर भीतर आती हुई सांस जो पॉजिटिविटी से भरी हुई है, आपको शांत कर रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस हर नेगेटिविटी बाहर करती हुई रिलैक्स करती जा रही है। और एक बार सांस ले लें, गहरी लंबी श्वास। 2 सेकंड का पॉज, और रिलैक्स। अब हम अपनी पूरी जागरूकता को अपनी नासिका के पास लाते हुए नासिका छिद्र के पास अनुभव करेंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों को। जैसी भी जिसकी सांसें 24 घंटे चलती रहती हैं, वही सांस लेनी है। लेनी नहीं है, वो तो अपने आप आ रही है और जा रही है। उसको ऑब्जर्व करना है, अनुभव करना है। एक एक सांस को अनुभव करते जाएं, किस प्रकार सांस आई, बॉडी में जाती हुई। उस सांस को आप अपनी नाभि तक भी अनुभव कर सकते हैं। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारा पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है, और जब खाली करते हैं तो हल्का सा भीतर की ओर। कहीं पे भी आप अनुभव कर सकते हैं। उस अनुभूति को सिर्फ नॉस्ट्रल्स पे भी कर सकते हैं कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। शरीर में कहीं भी कोई स्टिफनेस है, उसको रिलैक्स करते जाएंगे। एक बार अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कर लीजिए। पैरों के पंजों से लेकर सिर तक, माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं। आंखें कोमलता से बंद हैं। शोल्डर्स, कंधे आपके ढलके हुए हैं। कोई स्ट्रेस नहीं। इसके अलावा शरीर में कहीं भी यदि कोई भी स्टिफनेस है तो उसको रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप और भी शांत होते जा रहे हैं, और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। थोड़ी देर के लिए अपनी हर तरह की पहचान को भुला दीजिए। अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते, अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल भूल जाएं। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। धीरे धीरे एक गहरी शून्यता में जा रहे हैं।
पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपनी सांसों के साथ साथ मेरी आवाज को सुनते रहें। गहरे ध्यान में जाने के लिए हमें एक बार एक माफीनामा करेंगे पहले, क्योंकि ध्यान में यदि हमारे मन में किसी प्रकार का भी कोई विचार रह गया हो, किसी के प्रति कोई बदले की भावना, कोई घृणा, कोई शिकायत भी हो, तो हम उस सब को आज माफीनामा करके पहले क्लियर करेंगे। और उससे भी पहले हम आवाहन करेंगे ब्रह्मांड की सभी ईश्वरीय शक्तियों को, अमर ज्योति, उस प्रकाश को जहां से हम आए हैं, धरती माता, प्रकृति पुरुष, पंच महाभूत, पांचों तत्वों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव महादेव, आदि मां पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवता अपने अपने इष्ट देवी देवता को, अपने कुल देवता का आवाहन करें। सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हिमालय के सभी भूत, भविष्य और वर्तमान के सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव, अपने अपने गुरुओं को आवाहन करते हुए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल, स्पिरिचुअल गाइड्स, हम सभी इन दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए आवाहन करेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे कि हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान की गहरी अवस्था में जा सके, वो हमारा मार्गदर्शन करें। और इन सभी दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में एक माफीनामा करेंगे। सभी मन ही मन दोहराएंगे, मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्मों में किसी भी आत्मधारी के साथ मिनरल किंगडम, वनस्पति किंगडम, प्लांट किंगडम,
एनिमल किंगडम, किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, या ह्यूमन किंगडम, किसी भी मानव जगत में किसी के भी साथ अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा की हो, किसी को भी मैंने दुख दिया हो, पीड़ा दी हो, अपशब्द बोले हों, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बना हो, तो आज मैं सभी दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में उन सभी आत्माओं से अपने अंतर मन से माफी मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इसी प्रकार यदि किसी भी आत्मधारी ने किसी भी जन्म में मेरे साथ अपने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा की, दुख दिया, पीड़ा दी, कोई अपशब्द कहा, तो मैं उन सबको हृदय से माफ करती हूँ। जाने अनजाने या अज्ञानतावश किसी से भी भूल हुई या मुझसे भूल हुई है तो मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। अब वो सभी आत्माएं मुक्त हैं और मैं भी मुक्त हूँ। वो भी आध्यात्मिकता में अपनी उन्नति करें और मैं भी आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को प्राप्त होना चाहती हूँ। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई भी घृणा या बदले का भाव नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। पूरे प्रेम के साथ एक बार अपने आप को भी माफ कर दीजिए। जाने अनजाने या ज्ञानतावश मैंने अपने आप को किसी भी प्रकार का कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, किसी के दबाव में आकर भी, हम सब मुक्त हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इथरिक बॉडी में, जिसको हम प्राणमय कोश भी कहते हैं, 7 चक्र हैं। अब हम सीधे जाएंगे अपने मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र हमारा नाभि से 1-2 उंगल नीचे की तरफ होता है, रीढ़ की हड्डी पर। अपना ध्यान सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र पर ले जाइए। बस ध्यान सांसों पर बना हुआ है, लेकिन अपना ध्यान हम मणिपुर चक्र पर ले जाएंगे। ये चक्र हमारे स्टमक रीजन में है, पेट, नाभि के पास, नाभि से 1-2 उंगल नीचे की तरफ, जो हमारा स्वादिष्टान चक्र और अनाहत चक्र के बीच में स्थित है। तो ये चक्र यदि हमारा ब्लॉक हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। इस तरह हमें पता चलता है कि हमारा ये चक्र ब्लॉक है, क्योंकि ये चक्र हमारा जॉयफुलनेस से, आनंद के साथ जुड़ा हुआ है और ये हमारे डाइजेशन में, पाचन क्रिया में मदद करता है।
और इस चक्र में हमारे 10 पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं कमल की। बस इतना ही समझ लीजिए, कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे जितने भी चक्र हैं वो तत्वों के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारा मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं जठराग्नि होती है तब हमारा पाचन होता है। तो ये चक्र हमारा यदि क्लियर होगा, शुद्ध होगा, तो हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी तरह चलती है। और इसके अंदर पीले रंग की ऊर्जा होती है। वो पीला रंग जैसे जब सनराइज होता है, सूर्य का उदय होता है, वो सुंदर वाला पीला रंग। तो अब हम अनुभव करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लॉकेज है तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। किसी के सामने हम कॉन्फिडेंटली बात भी नहीं कर पाते। और जिन लोगों का ये चक्र ओपन होता है वो बहुत कर्मशील होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और पूरी तरह से मन की बात कर पाते हैं। तो ये हमारे ऑलमोस्ट शरीर का मध्य स्थल है। तो मणिपुर चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, अनुभव करेंगे, क्योंकि जहां भी हम अपना ध्यान ले जाते हैं इस समय हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में भर रही है। जहां भी हम ध्यान ले जाएंगे हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा वहीं पर तेजी से घूमने लगती है। अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे। वहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूम रही हैं। चक्र के आसपास ऊर्जा गोल गोल घूमती जा रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम तालाब में एक छोटा सा कंकड़ फेंकते हैं तो हमने देखा है गोल गोल लहरें चारों तरफ घूमती हुई पूरे तालाब में फैलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा मणिपुर चक्र के चारों ओर गोल गोल घूमती जा रही है। इस प्रकार मणिपुर चक्र की शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही है। मणिपुर चक्र से मणिपुर चक्र के चारों ओर ऊर्जा की गोल गोल लहरें घूमती जा रही हैं, पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। शुद्धिकरण हो रहा है। अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर केंद्रित रखें और महसूस करते रहें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तेजी से घूम रही उन लहरों को। ऊर्जा की लहरें और तेजी से गतिमान होती चली जा रही हैं। शुद्धिकरण जारी है। मणिपुर चक्र पर पीले रंग की ऊर्जा को देख सकते हैं। ब्राइट येलो कलर लाइक द राइजिंग सन। इस प्रकार हमारा मणिपुर चक्र स्वच्छ होता जा रहा है। जो भी कर्म उभर कर आए हैं, परिपूर्ण होकर आए हैं, वो सारे कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा में धुल गए हैं। जन्मों जन्मों से किए हुए कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होते जा रहे हैं। हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। धीरे धीरे अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर लेकर आएंगे।
स्वादिष्टान चक्र जो नाभि के थोड़ा सा नीचे 2-3 उंगल नीचे की तरफ स्थित है, सैक्रल चक्र, उसी सिधाई में, उसी स्ट्रेट लाइन में है वो। स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी पर ही स्थित होता है। और ये स्वादिष्टान चक्र में हमारी 6 पंखुड़ियां होती हैं, पैटर्न्स, और इसमें ऑरेंज कलर की ऊर्जा होती है। और वो ऑरेंज कलर भी हमारा जो सनराइज के समय दिखाई देता है, सुंदर सा डिवाइन ऑरेंज कलर। और ये चक्र भी हमारा इमोशंस से जुड़ा हुआ है। हमारे जो भी इमोशंस हैं, विचार हैं, हमारे जो रिलेशंस होते हैं, उसके साथ में जुड़ा रहता है ये। और ये हमारा जल तत्व से जुड़ा हुआ है, वाटर एलिमेंट के साथ, शरीर के वाटर सिस्टम के साथ। इसी के पास हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। शरीर का सिस्टम भी उसी प्रकार लोअर एब्डोमेन में जो स्थित है उससे रिलेटेड है। पूरे ध्यान को अपना स्वादिष्टान चक्र पर केंद्रित करें। ब्रह्मांड ये ऊर्जा तेजी से घूमना शुरू हो गई है, गोल गोल घूम रही है, पूरे शरीर में उसकी लहरें फैलती जा रही हैं तेजी के साथ। स्वादिष्टान चक्र पर ब्रह्मांड ये ऊर्जा के घूमने के साथ साथ चक्र की शुद्धिकरण की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और यहाँ भी जो हमने जन्मों जन्मों से कर्म इकट्ठे कर रखे थे, जो भी परिपक्व होकर आए थे, सभी विलीन होते जा रहे हैं। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, तेजी के साथ ब्रह्मांड ये ऊर्जा को घूमता हुआ अनुभव कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे नारंगी रंग को वहां विजुलाइज करके देख सकते हैं। क्लियर ब्राइट ऑरेंज कलर स्वादिष्टान चक्र की शुद्धिकरण हो चुकी है, पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। धीरे धीरे अपना ध्यान और नीचे की तरफ मूलाधार चक्र पर ले आए। मूलाधार चक्र हमारी स्पाइन के एंड में है, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करिए। ब्रह्मांड ये ऊर्जा की लहरें घूमनी शुरू हो गई हैं आपके मूलाधार चक्र पर, और तेजी के साथ घूमती चली जा रही हैं। और उसके साथ हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी के साथ भी रिलेटेड है। अनुभव करें, हमारे मूलाधार चक्र से बहुत सारी शाखाएं निकलकर पृथ्वी के अंदर जा रही हैं। और जो भी कुछ हमारे कर्म विलीन हो रहे हैं, पृथ्वी में भी जा रहे हैं। और ब्रह्मांड ये ऊर्जा के साथ विलीन होते चले जा रहे हैं। तेजी के साथ घूमती हुई ब्रह्मांड ये ऊर्जा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ ही हमारी सारी स्वास्थ्य की समस्याएं, जो भी कोई शरीर में बीमारी है, तकलीफ है, सभी विलीन होती चली जा रही हैं।
संपत्ति, प्रॉपर्टी संबंधित सभी समस्याएं और हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, सुरक्षा से संबंधित सभी परेशानियां हील हो रही हैं। जो भी कर्म हमारे मूलाधार में संचित थे और परिपक्व होकर आए थे, सभी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होते चले जा रहे हैं। और हम यहाँ एक ब्राइट रेड कलर को देख पा रहे हैं। हमारा पूरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो चुका है। कुछ भी देखने का प्रयास नहीं करेंगे, आंखें बंद रखते हुए अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करें हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों चक्र एक सीधे रेखा में हैं, अलाइन हो चुके हैं। नीचे के तीनों चक्र शुद्ध हो चुके हैं और हम कितने ही कर्मों से मुक्ति पा चुके हैं। अब हम धीरे धीरे अपना ध्यान हृदय चक्र पर लेके जाएंगे। हृदय चक्र पर आ जाएं, अनाहत चक्र पर। इस चक्र में हमारे 12 पेटल्स होते हैं और हृदय चक्र हमारा प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से रिलेटेड चक्र है। जैसे जैसे हम अपना ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित कर रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमना शुरू हो गई हैं और भी तेजी से घूमती जा रही हैं। और साथ ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अनाहत चक्र की। अपना ध्यान अनाहत चक्र पर बरकरार बनाकर रखें। अनुभव करें वहां पूरी तरह से शांति फैलती जा रही है और शांति की अनुभूति, प्रेम और आनंद की भावना अपने आप को पूरी तरह से आनंदित महसूस कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड ये ऊर्जा तेजी से गोल गोल घूमती हुई और अनाहत चक्र की शुद्धिकरण। साथ ही हम अनुभव करेंगे महादेवी लक्ष्मी का हमारे हृदय में वास है। हे माता महालक्ष्मी, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सदा ही मेरे हृदय में बसी रहो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैं आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है सब आपको समर्पित है। आपको मेरे सभी गुण, सभी अवगुण, मैं जैसी भी हूँ, पूर्ण समर्पण। मेरा आपको पूर्ण समर्पण है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को गर्दन में लेके जाएं। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र में ले आइए, जो हमारे गर्दन में स्थित है, थ्रोट रीजन में, जो हमें ग्रेटनेस देता है। जब भी किसी के प्रति हम ग्रेटनेस अनुभव करते हैं तो हमारा गला रुंध जाता है और यदि ये एक्टिव नहीं होता तो हम ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं।
पूरा ध्यान मणिपुर चक्र विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र में केंद्रित करते जाएं और अनुभव करें ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमती जा रही हैं हमारे थ्रोट चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, और तेजी के साथ घूमती जा रही हैं। जैसे जैसे हम पूरी तरह से केंद्रित कर रहे हैं अपने ध्यान को, तेजी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें घूमती जा रही हैं और लहरों के घूमने के साथ विशुद्धि चक्र के शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो चुकी है। इसी चक्र के इम्बैलेंस होने से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे जैसे ये चक्र शुद्धिकरण हो रहा है इस चक्र का, थायराइड भी हील होने लगता है। इस चक्र में हमारे 16 पेटल होते हैं और इसका कलर एक्वा ग्रीन है, ग्रीनिश ब्लू कलर है इसका, जैसे नदी में रंग दिखाई देता है एक्वा मरीन कलर। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित रखें और तेजी से घूम रही उस ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। इसी के साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, थायराइड की हीलिंग हो रही है, वाणी की शुद्धि हो रही है। ये चक्र हमारा वाणी से रिलेटेड है, जो हम बोलते हैं उसकी शुद्धिकरण हो रहा है। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित है, वाक शुद्धि हो रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान और ऊपर की ओर ले जाएंगे आज्ञा चक्र पर। इस समय हम पूर्ण शून्यता में बने हुए हैं और आज्ञा चक्र, ये ऊपर के तीनों चक्र डिवाइन चक्र हैं जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। दोनों आईब्रोज के बीच में 3 इंच अंदर की ओर स्थित होता है ये, जिसे हम पीनियल ग्लैंड से भी जानते हैं। बस अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में रखें। दोनों आंखों के बीच में स्थित आईब्रोज माथे पर, फोरहेड पर केंद्रित करते जाएं, थर्ड आई चक्र पर, और तेजी से ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमना शुरू हो गई है। आज्ञा चक्र की शुद्धिकरण शुरू हो चुका है और हम ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हैं। इंडिगो कलर है इसका, ऊर्जा का इसकी। यहाँ हमारे सिर्फ 2 पेटल्स होते हैं। जैसे जैसे ये चक्र हमारा खुलता चला जाता है, हम पर ब्रह्म की शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आज्ञा चक्र की शुद्धिकरण को अनुभव करते जाएं। सीधी रेखा में हमारे चक्र जुड़ते चले जा रहे हैं, अलाइन होते चले जा रहे हैं। ज्ञान मार्ग खुलता जा रहा है। अब हम अपना ध्यान और ऊपर की ओर ले जाएंगे, सहस्त्रार से जोड़ेंगे। आज्ञा चक्र से ऊपर, जहां पर हमने देखा है पंडित लोग भी चोटी बनाते हैं, सहस्त्रार। अपने सिर के ऊपर उस स्थान पर केंद्रित करें जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा जहां से भरती है, वहीं पर भ्रमरंध्र होता है।
तेजी के साथ फैलती जा रही उस ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। गोल गोल घूमती जा रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें, सहस्त्रार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे ये एक्टिव होने लगता है, ज्ञान ज्ञान मार्ग खुल जाता है। यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के सभी रहस्य खुलते चले जाते हैं। ये स्पेस के साथ रिलेटेड है, ये किसी तत्व से रिलेटेड नहीं होता। आत्मा की शुद्धिकरण की प्रोसेस, चक्रों की शुद्धिकरण के साथ हम सहस्त्रार पर वॉयलेट कलर को देख पा रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्रित होती जा रही है। उस प्रकाश को महसूस करें, सहस्त्रार की शुद्धिकरण अनुभव करें। ये प्रकाश की लहरें ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर से ही आ रही है। हम अनुभव कर पा रहे हैं उस प्रकाश की उस धारा को। ये ऊपर के 2 चक्र हैं, उस ओर जा रही है। गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा हमारी उच्च आत्मा की ओर जा रही है। सहस्त्रार से ऊपर की ओर सोल स्टार चक्र, ईशान चक्र, जो हमारे सिर से ऊपर स्थित है और ब्रह्मांड से हमारा संबंध को बनाता है। इसी समय उस चक्र के साथ ऊर्जा को अनुभव करें। आप जुड़ते जा रहे हैं अपनी आत्मा के साथ। शरीर से, मन से, बुद्धि से परे वननेस की फीलिंग आती है। इसी से सभी में वही तत्व है जो मेरे अंदर है। सभी वनस्पति, प्राणी जगत, मानव जगत, जैसे जैसे इसकी शुद्धिकरण होता है, सहस्त्रार के शुद्धिकरण से ही हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं। अब हम अपनी उच्च आत्मा से जुड़ते चले जा रहे हैं, जहां से हम आए हैं। बहुत डिवाइन स्थिति बनी हुई है। आप इस समय एक दिव्य आत्मा हैं, एक दिव्य स्थिति में पहुंच चुके हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं, अपनी उच्च आत्मा से कहें, हे उच्च आत्मा, जब भी मैं आपको याद करूं, कृपया आकर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपकी शरण में आई हूं। हे उच्च आत्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो, शरण में ले लो। पूरी तरह से शून्यता के साथ जुड़ चुके हैं। उस परम शून्यता, परम शांति,
अनौ अलौकिक आनंद की स्थिति बन गई है, परमानंद की स्थिति। अपनी दिव्यता को अनुभव करते रहे कुछ क्षण, हम इसी शून्यता में बने रहेंगे, अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपनी डिविनिटी को अनुभव करते जाएं। सत्य चित आनंद, परम शून्यता, परम सत्य, अद्भुत आनंद की स्थिति। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। हमारे सभी चक्र अलाइन होकर प्रकाशित हो चुके हैं, ऊर्जान्वित हो चुके हैं। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को अनुभव करेंगे। कोई भी आंखें ना खोले, चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें, अपने आसन को अनुभव करें। धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी दोनों हथेलियों को अलग करते हुए रब करेंगे। अच्छी तरह से रगड़ें, ऊर्जा पैदा करें और अपनी आंखों पर कपनुमा शेप में रखेंगे। हाथों के बीच में ही धीरे धीरे पलकों को खोलने का प्रयास करते जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अपनी हथेलियों की ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करते जाएंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएंगे, नई ऊर्जा अनुभव करते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत आभार। बहुत संतोष मैम। बहुत ही थैंक यू जी, थैंक यू। आनंददायी ध्यान था, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू सो मच। हम सभी, कुछ साधक हमारे साथ नए हैं, बाकी तो हम सब पुराने साधक हैं। ऐसा अनुभव होना जायज है सबका। तो जो नए आत्मवंदन लोग मैम। हैं, आत्मवंदन जी। जी सरस्वती जी, आज आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वाह, जी 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 मैम, क्या क्या बात है। आज आपके लिए ही हुआ है लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम। सारे चक्रास जी पे आ गई एनर्जी। वैसे कर रही हूँ मैं अलग से बहुत बैठ अच्छा, करके मैम, मैं कर लेती हूँ जब जब मौका मिलता है। ठीक है, साथ ठीक में है, जुड़ बहुत जाती अच्छी हूँ तो बात है। और अच्छा लगता है मैम।
हाँ जी 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 सरस्वती जी, बहुत अच्छी बात है सरस। कभी कभी आप आते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है, और आपको देख के तो हमें गाने याद आते हैं आपके। बहुत सुंदर। जी जी जी। बिल्कुल अच्छा, जय जय श्री पुष्पा कृष्ण जी ने मैम। आज शायद पहली बार किया होगा हमारे साथ। हाँ, मैंने पहली हमारे बार साथ किया है। जी जी जी, हाँ, काफी पहली महीनों से नहीं कराया था, तो कल पहली मुझे बार। इंट्यूशन हुआ कि चक्रा हीलिंग कराते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा हाँ, लगा। सुंदर थैंक आपने यू। करवाया, इतना सुंदर कि बताने। हाँ बंदिता, यस मैम। हाँ बंदिता, आप कर पाए? हाँ, अच्छा लगा। कुछ समझ में आया? हाँ, चक्रा के बारे में पहले से ही जानती हूँ। इको हो आवाज रही नहीं आ है। रही है मैम, हाँ आवाज नहीं आ रही है, कहीं से आवाजें आ रही हैं। आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है। इको हो रही है। वो हो रही है, किसी के दो फोन साथ में रखे हुए हैं ऐसा लग सब रहा लोग है। अपना अपना बंद करके देखे तो पता हाँ, चलता एक एक बार म्यूट करके देखिए कि किसकी आवाज आ रही है। है। अब बराबर है। जी हाँ, सही में शशि जी आपको कुछ समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अच्छा लगा। जी। मैं आपने कभी मेडिटेशन चक्र के बारे में आपने कभी सुना हुआ है या नहीं? मैं बुक्स में पढ़े थे, ये रामदेव जी का बुक्स पढ़ती थी मैं। मेरे को शुरू से अच्छा शौक था बुक्स पढ़ने का, ठीक है बहुत ठीक है। शौक था। तो जी जी, नॉलेज क्योंकि का नॉलेज नहीं है, लेकिन समझती हूँ। हाँ ऐसा हम करेंगे कि जैसे पहले सेशंस लेते थे ना कि 7 बॉडीज पे, 7 चक्रास पे और इस तरह के, तो वो भी कर सकते हैं। 8 और नहीं दिन तो में एक हमारी बार पुरानी, मैम, 8 दिन में एक बार हो जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अच्छा हाँ लगेगा, ये हम अच्छा। सब लोग, पुष्पा जी आप बहुत बाद में आए हो, हम लोग शुरू से कई बार करते हैं इस तरह के सेशंस, तो अच्छा, फिर करेंगे क्योंकि अब काफी लोग सही में, हैं हमारे साथ नए। सही में जी बहुत बहुत जी धन्यवाद रश्मि जी, करती हूँ, बहुत धन्यवाद। रश्मि जी हाँ जी, नमस्ते दीदी। आप बताइए मुझे पहले तो। मुझे तो जी बहुत अच्छा लगा, सच्ची बहुत अच्छा कितना अच्छा लगा, लगा। मुझे कितना तो अच्छा हमेशा लगा। अच्छा लगता है। संतोष जी अच्छा जब भी मेडिटेशन या कुछ भी कराते हैं मुझे अच्छा लगता जी, ये है। हमारी बहुत ही अच्छा। प्यारी रश्मि जी का कहना है कि जी ध्यान नहीं कराते हो आप। हाँ, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझे अलग से फोन करके कहती है आप ध्यान कराओ, आप ध्यान कराओ। जी, तो आपका भी ध्यान में था मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे कल हाँ, बड़ी इंट्यूशन हुई, बड़ी स्ट्रॉन्ग, कि चक्रा हीलिंग बहुत दिन से ड्यू पड़ी है, कराई नहीं है। जी जी, बहुत तो कोई बढ़िया। चक्रा ना हीलिंग कोई भी बड़ी आते हैं जरूरी ना है। हमारे यहाँ, तो रह जाता है आपका दिन। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उषा दीदी बात ऐसी है ना कि ध्यान के साथ ज्ञान भी तो चाहिए ना, हम्म। तो इसीलिए मैं चलो, उनको भी ऐसे यही, बैलेंस का मौका मिल जाए ऐसे ही करते रहो। हाँ जब भी मौका मिलेगा हम करते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि अब जैसे रीता जी ने कराया, आधे घंटे का पहले ध्यान कराया, है ना। अब जो लोग नहीं कराते तो हम किसी को इतना इंसिस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैंने मिस किया, कल मैं बिजी थी थोड़ा। कल आपने मिस किया, हाँ, हाँ कल मैं मैंने कल भी। किट्टी में थी, थोड़ा बिजी थी मैं, नहीं तो रीता जी का तो पता था। अब आप पार्टी कर रहे थे तो फिर अब क्या कर सकते। हाँ। लोग वाग दावत खा रहे हैं, और क्लींजिंग भी करा दो। देख ये दोनों लीजिए। सहेली हैं, दीदी और वो इनकी फ्रेंड। अभी कल भी मेरी किट्टी पार्टी।